ज्वाइन किया हुआ है और इस कोर्स के माध्यम से जो अपने और अपने ग्राहकों की जिंदगी बदलना था। ग्राहकों की जिंदगी बदलेगी सही सही सलाह देने के कारण, स्वास्थ्य और न्यूट्रिशन संबंधी, और हमारी जिंदगी बदलेगी वो जो रिश्ते बनेंगे, जो ग्राहक खुश होंगे और उसके कारण हम ऑफ कोर्स पैसा भी कमाएंगे। तो इस तरह से हमें यहाँ फायदा होने वाला है। तो आप सभी लोगों के पास ये अवसर है, जो भी प्रश्न, जो भी चैलेंजेस आपको फील्ड में आ रहे हैं, जब आप कोर्स देखते हैं उसके बाद आप ग्राहकों से मिलने जाते हैं, या और उस समय पे, या अगर आप मिलने का प्रयत्न करते हैं, अपॉइंटमेंट लेने के प्रोसेस में कोई चैलेंज है, अपॉइंटमेंट लेने के बाद बात क्या करनी है वो समझने में चैलेंज है, या ग्राहक किस तरह रिस्पॉन्ड कर रहा है और उसको कैसे, उस परिस्थिति को हम हैंडल करेंगे, सारी बातों का चैलेंज कुछ भी है बिजनेस रिलेटेड काम, तो वो प्रश्न हम यहाँ पूछ सकते हैं। चलिए, तो कुंदन कुमार कांति जी, पहले आपसे शुरुआत करते हैं। आपका हाथ, सभी लोग हैंड रेज कर सकते हैं जिनको कोई प्रश्न पूछना। जी ग्रेट मॉर्निंग सर। थैंक यू, आप हम लोग के लिए इतना अच्छा सेशन तैयार करते हैं सर, और रोज सवेरे आके समय समय पे हम लोग को गाइड करते हैं। तो सर ये बताना चाहेंगे, जैसा पिछला सेशन में 2 सेशन पहले आपसे बात हुई थी कि हम डिस्ट्रिक्ट में जाके काम करें और वहाँ मतलब कैसे क्या होगा, तो हम बताना चाहेंगे सर कि डिस्ट्रिक्ट में आके सर काम शुरू किए। यहाँ तो मतलब कि C5 कैटेगरी ही का मेरे मतलब मेरे लिस्ट में ज्यादा है, यानी कि बिल्कुल अनजान सर, 1% लोगों को भी हम नहीं जानते। तो जैसे हम सोचे यहाँ क्या किया जाए सर, तो हम पूरी बात बता रहे हैं सर, 1-2 मिनट लगेगा, तो कहाँ गलती हो रहा है सर ये बताइएगा। तो सर जैसे कि यहाँ किसी को जानते नहीं, तो हम सोचे कि घर घर जाके अपार्टमेंट लिया जाए, दूर टू दूर जाके नॉक करके। हम एक स्वास्थ्य काम करते हैं, हम वो यही बोलते हैं, हम जाके हम और हमारी कंपनी स्वास्थ्य काम, लोगों को स्वास्थ्य काम करती है और हम लोगों को स्वस्थ रहने में मदद करते हैं। तो अगर आप हमें समय देंगे किसी दिन, मतलब कि 35 मिनट या 45 मिनट, तो हम आपको आपके स्वास्थ्य के बारे में बहुत बेहतरीन बातें बता पाएंगे। और एक मशीन भी है, बॉडी स्कैनर मशीन, वो लेके आएंगे। जब आप इस पे खड़े होइएगा तो मशीन आपके स्वास्थ्य के बारे में बहुत सारी बातें बताएगी। तो सिर्फ इतना करने से सर, तो अपॉइंटमेंट तो मिल जा रहा है सर, इसमें कोई परेशानी नहीं हो रही है सर मिलने का। और गए मिल भी लेते हैं सर लोगों को, तो बॉडी स्कैन कर दिए और बीपी भी चेक कर दिए, बीपी का मशीन भी रखे गए हैं सर। तो सारा चीज कर दिए, बताए 10% आपका इतना बढ़ा है, देखिए 10% इतना कम है। तो इसके लिए आपको ये न्यूट्रिशन लेना चाहिए और कुछ एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। जैसे एक्सरसाइज तो बहुत है, लेकिन हम आपको 2-4 एक्सरसाइज मतलब कि रेफर करेंगे, जैसे कि 6,000 कदम बोलना, सीढ़ी चढ़ना। लेकिन सर लोगों में इंटरेस्ट नहीं है सर, इसलिए उत्साह थोड़ा टूट जाता है सर। जैसे कोई ओके। मोटा आदमी था, 2 आदमी, और उसको ये बात बताई कि बोला सर जानते हैं चावल छोड़ देंगे ना तो मेरा जो है ना ये सब समस्या ठीक हो जाएगा। तो थोड़ा यही सब सर कि मतलब आगे का प्रोसेस सर इतना तक सही है कि गलती है सर, रिजल्ट तो नहीं आया सर, यही बात। ओके, तो आपने ये बताया कि एक, जैसे आपने कहा था, आप शहर जाएंगे, अनजान लोगों से मिलना शुरू करेंगे अपॉइंटमेंट लेने के लिए, तो वो अपॉइंटमेंट आपको मिलने लगे हैं, लेकिन मिलने के बाद लोगों को सप्लीमेंट लेने में सफलता भी नहीं मिल रही है आपको। लोग कोई भी कारण से सप्लीमेंट्स नहीं खरीद रहे हैं, ये आपका पॉइंट। तो जो कर रहे हैं उसमें क्या गलत हो रहा है, या क्या बदला जा सकता जी इतने प्रोसेस करते हैं सर जितना बोले सर। है? तो प्रोसेस, शुरुआत तो आपने ठीक की है। अब दो बातें सबसे पहले अपन ध्यान, कि कोई भी चीज हम जब शुरू करते हैं, जैसे मान लिया आपने आज
बीज बोए एक खेत में, तो फसल आज उग जाती है या थोड़ा टाइम लगता है? एक मिनट, मैंने आपको म्यूट कर दिया था क्योंकि आवाज पीछे से कुछ आ रही थी। जी कुंदन जी थोड़ा बोलिए। समय लगता है, थोड़ा समय लगता है। थोड़ा समय लगता है। आपने किसी भी किसान को परेशान होते हुए देखा? यार कल बीज बोया था अभी तक कुछ हुआ ही नहीं। तो किसी को देखा है कभी परेशान होते हुए? नहीं देखते। नहीं देखा। क्योंकि उन्हें पता है कि समय लगने वाला है ना। अब यहाँ पे एक परिस्थिति में अंतर ये है कि उतना समय नहीं लगेगा। जरूरी नहीं कि आपको 90 दिन, 100 दिन, 120 दिन लगे कोई भी फसल होने के। थोड़ी जल्दी भी हो। जी लेकिन जैसे जब किसान बुआई करने के बाद सभी बीजों को, जहाँ पे जो उन्होंने बीज डाले, सब जगह पानी प्रॉपरली देता है। मतलब जो भी करने की आवश्यकता है, पानी, खाद, वो नेचुरल हो या जैसे भी हो, सब कुछ वो कंटिन्यूअसली करना रोज शुरू रखता है। तो वही हमें करना पड़ेगा। कर रहे हैं सर, लेकिन कभी कभी लगता है सर, तो आपका गाइडलाइन लगेगा मिलता ना, है तो सर आप बिल्कुल। थोड़ा अरे सा मानते हैं सर। बिल्कुल लगेगा, क्योंकि देखिए हम सब मनुष्य हैं, तो इमोशन होना स्वाभाविक है। मेहनत करने के बाद भी जब रिजल्ट नहीं आते हैं तो बुरा भी लगता है, और ये बुरा लगना लगता है सर स्वाभाविक। कि कहीं मेरा प्रोसेस गलत तो नहीं है सर, ये लगता है सर, यही। हाँ, उसको भी अपन रिविजिट कर लेते हैं। देखिए आपने कोर्स में ये समझा है कि जो हमारा एक आदर्श ग्राहक की परिभाषा है, वो वो परिभाषा ध्यान में है आपको? जी जी बिल्कुल सर। ओके। क्या है वो परिभाषा, क्या क्या मेरा बात है आपको ध्यान में? सेम है सर, हमारे लॉयल कस्टमर जो है वो तो एजुकेटेड होना चाहिए, जो समझ सके इस चीज को। हम्म। दूसरा है सर, उनके पास लगातार सप्लीमेंट खरीदने का मतलब कि पैसा हो सर। फैसला होना चाहिए, ये- हाँ। यही बिल्कुल सर, एक सही। और तीसरा? एक मिस कर रहे हैं सर। तीसरा है कि उनके पास निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। जी, निर्णय लेने का भी क्षमता है सर, अच्छा आदमी था सर, मतलब कि जिसके नहीं जिसके यहाँ तो, गए थे तो। हाँ हाँ, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर अच्छा आदमी था और नहीं ले रहा है। देखिए जब ये, मान लीजिए आप 10 ऐसे लोगों के पास गए जो इन तीनों बातों पे खरे उतरते हैं, तो शायद 10 में से एक लेगा शुरू। और अगर एक एक भी ले लेता है ना 10 लोगों में से, तो हमको खुश हो जाना चाहिए बहुत। मान लीजिए अभी 10 में से एक ने भी नहीं लिया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्रोसेस गलत है। पर मान लीजिए आपको लगता है कि यार कुछ मैं गलती कर रहा हूँ, तो बहुत शुरुआत में हमने एक आईना देखने वाली एक्सरसाइज के बारे में बात की थी। तो स्वयं को रोज एनालाइज करिए कि शाम को, यार इस मीटिंग में गया, मैंने ये बात की, ये बात की, एनालिसिस करिए, लिख के रखिए और देखिए यार कि क्या कुछ गलत तो मैंने नहीं किया। अगर आपको लगता है कुछ गलत कुछ भी किया है, उसको अगले दिन रिपीट मत कीजिए। और जब आप ये रेगुलरली करते रहेंगे, लोगों से मिलना, स्वास्थ्य के बारे में बात करना, या इसने नहीं भी लिया है, अब जैसे आपने उदाहरण दिया कि उन्होंने कहा मैं तो चावल छोड़ दूंगा तो मेरा वजन कम हो जाएगा, तो बोलिए सर बहुत अच्छी बात है, आपने सही बात को आप तो जानते ही हैं ऑलरेडी कि चावल छोड़ देने से वजन कम हो जाएगा। तो सर एक काम करते हैं, आज हमने बॉडी स्कैनिंग किया है आपका, 1 महीने बाद फिर करेंगे। आप कोशिश कीजिए, जैसा आप कह रहे हैं कि आप चावल खाना छोड़ देंगे, तो 1 महीने बाद हम फिर मिलते हैं। अब आज का डेटा आपके पास है उनका, आपने बॉडी स्कैनिंग उनका कर लिया, वो खुद अपने मुंह से कह रहे हैं कि मैं चावल खाना छोड़ दूंगा तो वजन कम हो जाएगा। अब कहना और करना दो अलग अलग बातें होती हैं। अब 1 महीने बाद फिर से उनसे संपर्क बनाए रखिए, जैसे हर 3 4 5 दिन में या तो उनको कोई मैसेज भेज दीजिए या कोई हेल्थ टिप भेज दीजिए, और एक आध बार पूछ भी लीजिए कि सर वो
चावल खाना कम हो गया है कि नहीं अपना? आपने कहा था आप कम कर लेंगे। बस 1 महीने बाद फिर मिलिए, बॉडी स्कैनिंग फिर से कीजिए। ये अगर आप 2 महीना 3 महीना उनके साथ लगातार करेंगे तो उनको ये समझ में आएगा कि यार ये मैं बोल तो रहा हूँ कि चावल छोड़ने से कम हो जाएगा, लेकिन फर्क बहुत ज्यादा नहीं पड़ रहा है, या मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ। और दूसरी एक और चीज उनको समझ में आएगी, उनको समझ में ये आएगा कि ये कुंदन जी जो हैं, ये मेरे बारे में परवाह कर रहे हैं। और वहां से उनका रवैया जो है ना वो बदलने लगे। मैंने शायद पहले भी आप लोगों को कहा था, ये एक इंग्लिश की सेइंग है, इसको सब लोग लिख लें, इंग्लिश हिंदी दोनों में बता देता हूँ। पहले भी लिख लिया है तो या तो रिवाइज कर लें, रिब्रश कर लें, या दोबारा लिख लें। पीपल डोंट केयर हाउ मच यू नो, पीपल डोंट केयर हाउ मच यू नो until they know how much you care। मैक्सिमम लोग तो कोई नोट बुक और पेन लेके बैठे नहीं है। देखिए, इस सेशन को अगर एक प्रवचन की तरह अटेंड करेंगे ना तो कुछ फायदा नहीं होने वाला है। और तो लोगों को हिंदी में इस तरह से है कि लोगों को कोई परवाह नहीं कि आप कितना जानते हैं। लोग बिल्कुल परवाह नहीं करते कि आप कितना जानते हैं, जब तक वो ये ना जान ले कि आप परवाह कितनी करते हैं। जब तक वो ये ना जान ले कि आप परवाह कितनी करते हैं। तो कुंदन जी, एक चीज आप अनम्यूट कर लीजिए स्वयं को, मैंने आपको म्यूट किया था बीच में। तो एक चीज जो हमको समझने की है, मन में ये भाव रखिए ही मत कि आप बेचने के लिए निकले हैं। भाव ये रखना है कि हम लोगों की मदद करने के लिए निकले हैं। और मैं समझता हूँ कि घर का खर्चा भी चलाना है तो सेल होनी ही चाहिए, नहीं तो अभी शुरुआत में जो आप अभी तक काम करते आए हैं, अ, और जहां से भी आमदनी आ रही है उसको शुरू रखिए, और साथ साथ में ये नया काम करते रहिए। अलग अलग लोगों को मिलने का कोशिश कीजिए, जैसे आपने कहा सोसाइटीज में जा रहे हैं, दुकानों पे जा रहे हैं, या जहां भी है आप अभी अप्रोच कर रहे हैं। बैंक में जाना शुरू कीजिए, बहुत सारी बैंक्स वहाँ पे होंगी, ब्रांच मैनेजर और ये सब लोग जो होते हैं, इनकी सैलरी भी अच्छी होती है, ये अफोर्ड भी कर सकते हैं, ज़रूरत भी है। और तो धीरे 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 आपको नए लोग, काम के लोग जो आपके कहने से लेने लगेंगे सप्लीमेंट्स, वो मिलने लगेंगे। तो रास्ता गलत नहीं है आपका जो प्रश्न था। सफलता आने में समय लगेगा, ये पक्की बात है। एक गलती बिल्कुल नहीं करनी है, बॉडी स्कैनिंग करने के पैसे कभी मत लीजिए, वो गलती मत करो। जी, मन में तो कभी कभी आता है सर, लेकिन ट्रेनिंग मिला है तो उस पर अमल करते हैं सर, कि नहीं लेते हैं। तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा आप क्या ले लोगे, 20 रुपए, 25 रुपए, 50 रुपए। और लेकिन ग्राहक हमेशा के लिए खोजोगे। 50 रुपए लेके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो जब आपको 50 रुपए देगा ना तो वही सोचता है मैंने आपको कुछ तो दे ही दिया है, तो उसकी जवाबदारी समाप्त हो जाती है। आप जो भी बता रहे हो सिर्फ सुन लेगा। तो हमें कभी भी वो नहीं करना है। मन में आएगा, बहुत बार आएगा, जब पर्टिकुलरली सेल नहीं हो रही तो और सोचेंगे कि यार कुछ नहीं तो 50 रुपए ही सही, जो मिल रहा है वो तो ले लेते हैं। वो 50 रुपए लिया तो आगे 5,000 रुपए कमाने के रास्ते को अपन बंद कर रहे हैं, ये ध्यान रखिए। तो आप जो कर रहे हैं वो करते रहिए, और सोचिए, स्वयं के साथ समय बिताइए कि किस तरह के और ग्राहक मुझे मिल सकते हैं, कहाँ जाना चाहिए। तो ठीक है। है ना, इस और पे काम। दूसरा ये पूछ लेता, दूसरा ये तो आज बॉडी स्कैनिंग सेशन भी है सर। हाँ जी, आज बॉडी स्कैनिंग सेशन भी है ना, तो उसका लिंक सर नहीं है। बॉडी तो भी स्कैनिंग पूछ- सेशन आज होगा, मैं आपको लिंक लेके देता हूँ अभी।
मैं लिंक लेके आप लोगों को भेजता हूँ। थैंक यू सर, हो गया मेरा कॉल सर, बाकी कोई दिक्कत। थैंक यू। आइए नासिक झंझार जी, बोलिए। नमस्कार सर। जी, क्या पूछना था मुझे? और सर एक्सपर्टी का जो अपना कोर्स का जो अभी मॉड्यूल वगैरह कुछ नहीं दिख रहा है, और एक 2 बार एग्जाम फेल हो गए हैं, दोबारा देखना है तो दिख नहीं रहा है। हाँ, दिख इसलिए नहीं रहा होगा क्योंकि आप गलत जगह देख रहे हैं। एग्जाम अपने आप में एक अलग कोर्स है। जब आप एग्जाम देते हैं तो आप उस कोर्स में एंटर कर लेते हैं। अब उस कोर्स से बाहर आना पड़ेगा, तब आपको एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स दिखेगा। तो आपके माय कोर्सेस में क्लिक करेंगे तो वहां पे कोर्स नजर आ रहा होगा, उस पे आप देख पाएंगे। उसके बाद भी कोई चैलेंज आता है तो आप यहाँ मैसेज कर दीजिए, या आप यहाँ पे जो टेक्निकल टीम के सभी सदस्य हैं किसी को भी फोन कर लीजिए, वो आपको सॉल्यूशन बता दें। दिख इसलिए नहीं रहा है कि आप जिस कोर्स में हैं वहां अभी सिर्फ एग्जाम है, वहां पे एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स नहीं है। तो वहां से बाहर निकलना पड़ेगा, ऐप माय कोर्सेस में जाके आपको एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स दिखेगा, उसको क्लिक करेंगे तो कोर्स दिखने लगेगा। फिर इसका जहाँ एग्जाम है वहीं नहीं दिखेगा। सर वो एग्जाम पेपर है ना, वो ओपन नहीं हो रहा है। एग्जाम पेपर ओपन नहीं हो रहा है तो आपको टेक्निकल टीम से एक बार बात कर लीजिए, वही इसमें मदद कर पाएंगे। टेक्निकल सपोर्ट के लिए यहाँ चैट में नंबर लिख दिया है गायत्री जी ने अभी 7:16 पे। ये तीनों में से किसी को भी फोन कर दो। आइए इंदर सिंह शेखावत। गुड मॉर्निंग सर। जी बताइए। आवाज आ रही सर? जी बिल्कुल। सर मेरे को ना तो कोई challenge है और ना आने वाला, ना कभी मैंने सोचा, क्योंकि मैं एक ही चीज बोलता हूँ, जो आप बोलते हैं मैं नोट बना लेता हूँ। सबसे पहले आईना, उसको मैं सुबह भी देखता हूँ, शाम को भी देखता हूँ। दूसरा, मेरे को बहुत समय से लग रहा है कि मैं इतना काम करना चाहता हूँ, बहुत अच्छा हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो पता चला कि आपने जो बताया उस सिद्धांतों में मैं चल रहा हूँ। कोई कहते हैं मेरे पास लिस्ट नहीं है, कोई कहता है मेरे पास कुछ नहीं है, रेफरेंस, मेरे पास रेफरेंस भी आने लगे सर। और एक आदमी से ही कई रेफरेंस आ रहे हैं, क्योंकि मैंने उनको एक बार ही समझाया था, उनकी समझ में आ गया कि नहीं ये आदमी तो ठीक है। अब मैं बात ही नहीं करता, खुद ही मेरे को रेफरेंस देते हैं। पहले बड़ी दिक्कत आ रही थी मेरे को, कैसे समझाएं क्या करें। तो मैं कल एक छोटा सा वीडियो भी भेजा था सभी को कि मेरी कोई गलती तो नहीं इसमें। तो आपने बताया था उस दिन लास्ट में कि आप वीडियो बना करके अपना उसमें चेक करें, तो कुछ मेरे को पता गलती है, लेकिन मैं उसको प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और मैं जब तक नहीं छोड़ता हूँ, जब तक मैं अपने आप को ठीक नहीं कर लेता हूँ, मैं दूसरों को ठीक नहीं करता हूँ, अपने आप को ही करता हूँ। दूसरा, जब मैं फील्ड में जाता हूँ तो जैसे मनीषा मैडम जी ने बताया, पूरा अपडेट होके जाता हूँ, वेल सेट, पूरे डॉक्यूमेंट जो भी मेरे पास हैं, टूल्स हैं, उनको लेके जाता हूँ, मुझे बताने की जरूरत नहीं होती है। मैं तो उसी को कहता हूँ भाई इसको वीडियो को देख लो आप। फिर बोलता हूँ क्या है, फिर मैं उससे बात करता हूँ। मैं सुनता ज्यादा हूँ, बोलता कम तो हूँ। आप तो इस तरह से सर मैं तो करता हूँ, मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। बहुत अच्छी बात है। भगवान करे इसी तरह शुरुआत शुरू रहे सब। बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा आप हाँ, अजीत सूर्यवंशी, सुजीत सूर्यवंशी जी आप आइए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बोलिए। सर मैं मेरा 2 सवाल है, दोनों कर सकते क्या? हाँ, आप पूछिए पहले। हाँ। पहला सवाल मेरा ये है कि जैसे मेरे पास लिस्ट है, हाँ। बहुत सारी लिस्ट है, जो जिनको टच मैं बहुत पहले किया था। हम्म। शुरुआत की बात बता रहा हूँ। उस हम्म। बॉडी स्कैनिंग भी किया था, उसके बाद शुरुआत में उतना नॉलेज नहीं था, पता नहीं था सेल्स कैसे किया जाए, कैसे लोगों से रिलेशन बनाया जाए, तो फिर करके छोड़ दिया था उस। और हम्म। अभी फिर से मैं उसको शुरू करना चाहता हूँ, उन लोगों से टच बनाना चाह रहा हूँ, तो उसकी शुरुआत कैसे करेंगे? कितने समय पहले आपने उनका ये बॉडी स्कैनिंग किया होगा? हो गया एक 1 साल हो गया लगभग। हम्म।
ओके, तो सबसे पहले तो आप, और आपके पास उनका डेटा अवेलेबल है अभी भी, बॉडी स्कैनिंग का आपने संभाल के रखा है? हाँ, डेटा है मेरे पास। बहुत बढ़िया। सबसे पहले तो क्या अभी क्या करना है वो बता देता हूँ, और आगे से क्या नहीं करना है वो भी बता देता हम्म, हूँ। अभी तो आप उनको वापस फोन करके बॉडी स्कैनिंग के लिए उनसे समय लीजिए, उनको बोलिए सर 1 साल पहले या जब भी, जिस भी तारीख को आप मिले थे, इसी तारीख को हम मिले थे, और मैं दोबारा बॉडी स्कैनिंग करने के लिए आपसे मिलना चाहता हूँ, ताकि हमें ये पता पड़ जाए कि क्या कुछ फर्क पड़ा है इतने इतने समय में, जब से हम संपर्क में हैं। जी, तो अपॉइंटमेंट लेके बॉडी स्कैनिंग करना है, वो सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, ये वाली नौबत आने ही नहीं देनी कि हम टच में ना रहें। मान लीजिए 15 दिन पहले, 1 महीना पहले आप किसी से मिले, या कल भी किसी से मिले जिसने मना कर दिया कि मुझे नहीं लेना है, सब कुछ होने के बाद, बॉडी स्कैनिंग करने के बाद, या संपर्क बना के रखिए उस साथ। नहीं, अभी प्रेजेंट में तो सर कई महीनों से उसके बाद से टच बना के ही रखते हैं, लेकिन ये बहुत शुरुआत की बढ़िया। शुरुआत में जो है उनको दोबारा फोन करके बोलिए ना कि मैं मतलब आपसे मिलना चाहता हूँ दोबारा, क्योंकि बॉडी स्कैनिंग वापस करना चाहता हूँ, और बोलना कि, और सर खुशी की बात यह है सर मैडम जो भी हैं कि अ, जैसे आपसे मिला था वैसे ही कई साथियों से रेगुलरली मिलता आ रहा हूँ, बहुत लोगों को फायदा भी हो रहा है, तो मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो भी अब बढ़ा हुआ है बहुत, तो मैं लोगों की मदद कर पा रहा हूँ, तो स्वास्थ्य के बारे में अच्छी जानकारी भी मैं आपको दे सकता हूँ, और इसलिए आपसे दोबारा मिलना चाहता हूँ। सीधे सीधे अपॉइंटमेंट वापस लीजिए, हर किसी से जिनसे कभी ना कभी हम मिल चुके हैं। दूसरा क्वेश्चन है सर कि एक आदमी है जिसका बॉडी स्कैनिंग मैं किया था आज से 6 महीना पहले, हम्म। और उसको जो प्रॉब्लम थी उसके लिए मैं अपना प्रोडक्ट भी प्रोवाइड किया था, और वो प्रोडक्ट 3 महीने खाने के बाद सामने वाले बंदे को रिजल्ट भी मिला, और अभी वापस से प्रॉब्लम क्या संपर्क, थी उनको? उनको 3 महीने अपना प्रोडक्ट लेने के बाद रिजल्ट भी मिला था, उनको पॉजिटिव हाँ, रिजल्ट मिला था उनको। उनको प्रॉब्लम क्या थी? और हाँ, प्रॉब्लम क्या थी उनको? प्रॉब्लम थी उनके पैरों की उंगलियों में व्हाइट दाग टाइप का था, जिनका ट्रीट। ओके, ठीक है। हाँ, क्योंकि यूजुअली इस सेशन में अपन बहुत ज्यादा इंडिविजुअल लेवल के प्रश्न आपने पूछा इसलिए मैं बता रहा हूँ। नहीं नहीं, तो वैसे हाँ, तो हाँ, ओके ठीक है, आपका प्रश्न क्या है? मेरा प्रश्न ये है कि अभी मतलब उनको कुछ प्रॉब्लम है, जैसे उनका फैट बढ़ा हुआ है, बेली फैट जो होता है, बेली फैट बढ़ा हुआ है, सोराइसिस है, और एक दो प्रॉब्लम है, और पैसे की उस इंसान को कोई कमी नहीं है, हम्म। और वो समझता भी है, एक बार मेरे से लिया भी है, सारा चीज जानता है। लेकिन अभी क्या है, वो डॉक्टरों का चक्कर लगा रहा है। अभी मैं हम्म। उसको देख रहा हूँ रेगुलर, क्योंकि वो लगभग टच में रहने वाला व्यक्ति है मेरे। हम्म। तो मैं उसको बताया कि आप ऐसा करो, 5 मिनट का समय निकाल लो और बॉडी स्कैनिंग करवा लो, क्योंकि एक बार कर चुका हूँ तो उसको पता है प्रोसेस क्या है नहीं। हम्म। तो अब पता नहीं क्या है उसके अंदर, वो मेरे को समय नहीं दे पा रहा है। तो कल बात हुई थी मेरी उससे डिटेल में, तो वो बोला यार डॉक्टर से दिखा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, इतने बड़े बड़े डॉक्टर से, आज भी एक अपॉइंटमेंट है डॉक्टर से, अब तुम्हारी बात मेरे समझ में नहीं आती है। तो मेरे को लगता है कि उसके अंदर कुछ ना कुछ कंफ्यूजन चल रहा है, या तो मेरे को लेके हो या कोई बात ट्रीटमेंट नहीं। लेके हो। हाँ, तो तो उसको कैसे सॉल्व किया? उसको सॉल्व करने का सर बहुत, ये जब ऐसी परिस्थितियां जब आती हैं ना, तो इनको सॉल्व करने का सिर्फ एक तरीका होता है, और मतलब जो आइडियल तरीका है, आमने सामने बैठ के बात करना। अब अगर वो आपको मिलने का समय ही नहीं दे रहा है, तो आमने सामने बैठने का की परिस्थिति कैसे आए? बिल्कुल बिल्कुल, और जबरदस्ती भी नहीं करनी है ना अपने को। जबरदस्ती तो करना भी नहीं, कभी भी नहीं करना। आप सिर्फ मैसेज देके भेजिए कि सर मैं जो भी बता रहा हूँ उनको मैसेज कर दीजिए, आपके भले के लिए,
आप इतना सब कुछ कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, और आपने कहा कि आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही है, तो मेरा आपसे सिर्फ इतना निवेदन है कि अपने स्वास्थ्य के लिए और मुझ पे भरोसा रखते हुए मुझे एक आधे घंटे का समय दीजिए, सिर्फ मेरी बात सुन लीजिए और कुछ, और मैं भी आपकी बात सुन लूं कि क्या हो रहा है। जैसे आप डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं, मैं तो कोई पैसे भी नहीं ले रहा हूँ आपसे, पर मैं कुछ जानता हूँ न्यूट्रिशन और स्वास्थ्य के संबंध में, तो शायद मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, और ये आपके फायदे के लिए, आप मुझसे कुछ खरीदें इसके लिए नहीं कह रहे। हाँ, ये सही बात है। और ये मैसेज भेजिए या फोन पे ऐसा बोलिए उनको। नहीं सर, ये जो आप बता रहे हैं ना, ये सारी बातें उनसे फेस टू फेस मेरी हुई है। मैं ओके, उनको बोला हूँ कि ठीक मेरा है। और मकसद तो उसके आपको बाद प्रोडक्ट, उनका उनका क्या कहना है? वो नहीं उनका लेना कहा, चाहते? मतलब उनको, हमको लगता है कहीं ना कहीं अंदर में ये डर है कि मतलब इतने बड़े बड़े डॉक्टर से मैं मिल रहा हूँ, ट्रीटमेंट ले रहा हूँ, वहाँ कुछ फायदा नहीं गिर रहा है, तो आपका लेने से कैसे मेरा फायदा होगा, ये कुछ कंफ्यूजन उनके अंदर ओके, चल ये रहा कंफ्यूजन है, बहुत अच्छी बात है। अगर ये कंफ्यूजन है और आपको पता है कि ये कंफ्यूजन है, तो आसान चीजें करते हैं। और वो अगर अभी मिलना नहीं भी चाह रहे हैं, तो उनको प्रेशराइज करना बंद कर दीजिए, या मतलब उनको प्रेशराइज आप कर नहीं रहे होंगे, उनको फॉलो अप करना भी बंद कर दीजिए। आप सिर्फ इतना कीजिए कि हर 2-3 दिन में आपके हिसाब से फैट कम करने के लिए जो भी काम करना चाहिए, उस तरह की जानकारी उनको भेजते रहिए व्हाट्सएप पे या मैसेज पे, जैसे भी आप चाहें। है। अगले 30 से 60 दिन तक आप खुद होके फोन करो ही मत। सिर्फ ये, उनको ये महसूस हो जाने दो कि सुजीत सूर्यवंशी सिर्फ और सिर्फ आपके फायदे के लिए कुछ बताना चाह रहा है। वो विश्वास आने दो पहले। ओके। और कोई फार्मूला नहीं है कि 30 दिन में आएगा, 60 दिन में आएगा, 90 दिन में आएगा। हमें तो अच्छाई का काम करते ही रहना है, करते ही रहना है, करते ही रहना है। बिल्कुल। अब हो सकता है 15 दिन में, हो सकता है 30 दिन में, 60 दिन, कभी ना कभी उनको ये समझ में आएगा कि आप वास्तव में उनकी परवाह कर रहे हैं। बिल्कुल सर। और जिस दिन ये समझ में आ जाएगा, वो आपको फोन भी कर लेंगे, आपको बुला भी लेंगे, आपकी बात भी सुन लेंगे। और जब तक ये समझ में नहीं आएगा, तब तक हम कितना भी कोशिश कर लें। नहीं सर, वो बात तो मेरी भी समझ में आ रहा है, क्योंकि मेरा रिलेशन सामने वाले बंदे से बहुत अच्छा है पहले से, कई सालों से। बस तो आप तो पीछे मेरे हट, कोई, कई बार क्या होता है बैक, हाँ, थोड़ा सा पीछे हट जाना है। हाँ, सिर्फ सिर्फ टच बना के जानकारी देते रहिए, और बाकी पीछे हट जाइए। ने क्योंकि पीछे ही हट गया हूँ। एक बार और आपसे बात हुई थी दूसरे मैटर पे, तो आपने बताया तो पीछे ही हट गया हूँ, लेकिन मेरे को ये भी पता है कि वो बंदा वापस मेरे पास आएगा, ये भी मेरे को पता है। गारंटेड आएगा। देखो, हाँ। इसलिए आएगा क्योंकि जो आपका स्वभाव है, और जिस तरह मैं आपको कई 1-1.5 वर्ष से देख रहा हूँ, आप लोगों की मदद करने के उद्देश्य से ही काम कर रहे हैं। ये बात बिल्कुल। सामने तक समझ में आएगी, 100% आएगी। और इसलिए कई बार सिर्फ उनको ये महसूस कराना कि आप मदद कर रहे हैं बहुत जरूरी होता है। यस। जब लोगों को ये समझ में, अच्छा, अकेले नहीं आएंगे वो, जब वो आएंगे और आपने कहा कि रुपए पैसे की कमी नहीं है, अच्छे परिवार से हैं या अच्छे बिजनेस में, या जो भी उनका बैकग्राउंड है, खुद भी आएंगे, कई और लोगों का रेफरेंस भी आपको देंगे। बिल्कुल सर। उनका ध्यान हमेशा रखना है। तो उनको मैसेज भेजते रहना है ना सर, हेल्थ से हाँ, सर? 3-4 दिन में एक बार जो उनको फायदा करे ऐसी चीजों, इंफॉर्मेशन भेजते रहिए, है ठीक ना। है। और मैसेज हमेशा 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 सिर्फ सजेशन के टोन में ही होना चाहिए कि मेरी मेरी ये सलाह है, आप ऐसा करेंगे तो आपको फायदा होगा, और कुछ नहीं। और श्रद्धा और सबूरी, पेशेंस और फेथ, दोनों का बहुत महत्व है जिंदगी में। बिल्कुल सर। पेशेंस रखना पड़ेगा, और फेथ, श्रद्धा रखनी पड़ेगी, बिलीफ रखनी पड़ेगी कि हम सही कर रहे हैं। रिजल्ट 100% आएंगे। ओके सर, थैंक यू सर। सनु थापा जी, आप आइए। नमस्कार, गुड मॉर्निंग सर।
जब भी फील्ड में जाते हैं सर, डॉक्यूमेंट्स किस तरह के लेके जाएं, टूल्स क्या क्या होना चाहिए सर? बॉडी स्कैनर है मेरे पास, और साथ में न्यूट्रीचार्ज का एक किताब मैं रखता हूँ। उस किताब के सहारे मैं लोगों को थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ, और साथ में एक दो न्यूट्रीचार्ज की जो मैं खुद यूज करता हूँ उसको मैं लेके जाता हूँ। और सर वीडियो कौन कौन से लेके जाए मोबाइल में होने चाहिए सर, और दूसरा कोई टूल्स है सर उसके बारे में थोड़ा बताएंगे? देखिए, बॉडी स्कैनिंग करना किसी, तो आप जब जाते हैं तो आप अपॉइंटमेंट लेते हैं, अपॉइंटमेंट लेके जाते हैं किसी के पास या किस तरह? सर अपॉइंटमेंट लेके जाता हूँ। अपॉइंटमेंट किस चीज के लिए ले रहे हैं? जब आप फोन कर रहे हैं उनको तो आप क्या कहते हैं? मैं उनको बोलता हूँ सर, मैं मैंने रिसेंटली न्यूट्रिशन के ऊपर में मैंने एक कोर्स कंप्लीट किया है, और न्यूट्रिशन के बारे में मैं बहुत दिनों से मैं जो है रिसर्च कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, और उसके बारे में थोड़ा सा अच्छा नॉलेज है। और रिसेंटली मैंने बीएमआई मशीन मैंने खरीदा है, और बॉडी स्कैनिंग मैं करा सकता हूँ, आपका फ्री में चेकिंग हो जाएगा। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो इसके बारे में मैं आपको हेल्थ रिलेटेड कुछ आपको दे सकता हूँ, और टिप्स दे सकता आसानी से अपॉइंटमेंट मिल रहे हैं आपको? हूँ। हाँ, मिल रहा है सर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होता है सर ना। अब इसमें दो तीन चीजों का थोड़ा बदलाव कर लेते हैं। आप उनको ये बोलिए कि मैं एक न्यूट्रिशन सलाहकार के रूप में काम करता हूँ, कोर्स जी कर लिया है, ये सब अपॉइंटमेंट लेने के पहले बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। जी क्योंकि आप तो अच्छे उद्देश्य से बता रहे हैं, लेकिन लोगों को कई बार क्या लगता है कि बस एक थोड़ी सी कोई चीज सीख ली है और मेरे पास आके मुझे कुछ बताना चाह रहे हैं, तो पूरी जानकारी है या नहीं। क्योंकि ये प्रश्न पूछने पे इसके उत्तर के रूप में बताया जाए तो ज्यादा आसान है। लेकिन आप सिर्फ यही इंट्रोडक्शन दीजिए कि मैं अ, स्वास्थ्य सलाहकार हूँ, एक न्यूट्रिशन काउंसलर हूँ, और आपके साथ समय बिताना चाहता हूँ, थोड़ा स्वास्थ्य के बारे में बात करना चाहता हूँ। बस अपॉइंटमेंट उसी चीज को लेकर। टूल्स के रूप में बॉडी स्कैनर अगर आपके पास है तो वो 100% हमें लेके जाना है, और बाकी आपको जब थोड़ा कनेक्ट बनाना, जो हमने कोर्स में सबसे पहला स्टेप बताया है सेलिंग का, वो आपको शुरू करना पड़ेगा पहली मीटिंग से। वो कनेक्ट बनाए बिना बाकी हम कुछ भी करेंगे उसका रिजल्ट नहीं आता है। जी तो कनेक्ट बनाना है, और अ, जब कनेक्ट बन जाता है तो हम समझते हैं कि हमें कौन से प्रश्न पूछने हैं, क्या करना है, कितना उनका इंटरेस्ट है, हमको सब कुछ समझ में आता है। तो क्योंकि क्या हो रहा है, एक चीज जो मैं समझ पा रहा हूँ, जो हम सब लोग शायद वैसा, कुछ लोग वैसा कर रहे हैं कि जब हम ग्राहक के सामने होते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे मन में एक उतावलापन होता है कि ये व्यक्ति मिल गया है तो अभी इसको कुछ ना कुछ बेचना है अपने, यस है ना? ये उतावलापन बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि अभी तक हम ऐसे ही करते आए हैं जिंदगी में। यस तो वो करते आए हैं तो उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। लेकिन पहली मीटिंग में जहां तक संभव हो, अनलेस एंड अनटिल के सामने वाला व्यक्ति जिससे आप मिलने गए वो बहुत ज्यादा खुश, कन्विंस्ड, और आपका कनेक्ट ठीक से इस्टेब्लिश हो गया, पहली मीटिंग में बेचिए मत। क्योंकि इतना लंबे एक रिश्ते की शुरुआत हम करने जा रहे हैं, एक रिश्ता बनाना चाहते हैं किसी के साथ, महीनों सालों जिंदगी का, तो पहले ही दिन मतलब सप्लीमेंट बेचने की जरूरत नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई खरीदने को तैयार है और मांग रहा है तो भी देखे नहीं आना है, वो नहीं कह रहा हूँ। यस लेकिन अगर आप उनको ये बताने का प्रयत्न करेंगे कि ये सब करके सर मैं ये एक दिन के लिए आपके पास नहीं आया हूँ, मैं, ये मेरा तरीका है काम करने का, मैं लोगों से जाके समझता हूँ। बॉडी स्कैनिंग वाली मीटिंग शुरू हो गई है और मैंने यहाँ लिंक
भेज दी है आप लोगों को, आप लोग अटेंड कर सकते हैं। तो यहाँ से आप सेशन छोड़ के आप वो अटेंड कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। हर रविवार को होती है, इसी समय होती है। तो ये समझना उनके लिए जरूरी है कि आप क्या प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, आपका तरीका क्या है काम करने का। और जब आप उनको ये बता रहे हैं कि मैं हाथ पकड़ के चलूंगा, यानी आपको स्वास्थ्य के बारे में सलाह देने के लिए लगातार बना रहूंगा, तो फिर पहली बार में बेचने में जल्दी दिखाने की जरूरत नहीं। आप एक तरफ तो कह रहे हैं कि मैं 6 महीना, साल भर, 2 साल, 4 साल आपके साथ रहूंगा इस स्वास्थ्य को सुधारने वाली यात्रा में। तो जब इतनी लंबी यात्रा करनी है तो पहले ही दिन सब कुछ कर लेने की आवश्यकता नहीं है। तो वो जो उतावलापन हमारे अंदर कई बार आता है, थोड़ा प्रयत्न करना है उसको अवॉइड करने का। हाँ, अगर कोई मान लेता है कि ये आवश्यक है मेरे लिए और मैं लेना चाहता हूँ अभी ये सप्लीमेंट, या ये मेरी प्रॉब्लम है और इसका कोई समाधान आपके पास है, और मान लीजिए समाधान है आपके पास और वो एग्री कर लेता है, वो एक अलग बात। तो ऐसा नहीं कि पहली मीटिंग में देना नहीं है एकदम, ऐसा कोई पत्थर की लकीर नहीं है, लेकिन कोशिश करके पहली बार में हमें वहां तक नहीं पहुंचते। तो ये प्रोसेस को आप फॉलो कीजिए। और ये जो मदद करने वाली भाव है ना, जिसकी हम बात कर रहे हैं कि लोगों को मदद करने के लिए काम करना, ये ना हमारे व्यवहार से सामने वाले को महसूस होना चाहिए। यस। उनको ये समझ में आना चाहिए कि हाँ, वास्तव में ये मुझे मदद करने के लिए काम कर रहा है। कई बार क्या होता है कि हम मुंह से कुछ और बोल रहे होते हैं पर हमारी बॉडी लैंग्वेज कुछ और दर्शा रही होती है, या मन में, दिमाग में पीछे ये चल रहा है कि कब ये बोलेगा कि 2,000 रुपए का सामान खरीदेगा, 4,000 का खरीदेगा। और वो अगर मन में चल रहा है और उसके साथ आप ये बोल रहे हैं कि अ, मैं लंबा रिश्ता बनाना चाहता हूँ, कोई जल्दी नहीं है, तो वो डिस्कनेक्ट दिख जाता है। वो दिख जाता है कि मन में कुछ और चल रहा है, मुंह से आप कुछ और कह रहे हैं। वो सही परिस्थिति नहीं है, वैसा मत करिए। यस सर। इसका ध्यान रखिए, ठीक है? ठीक है सर। चलिए, आइए वकील प्रसाद गुप्ता जी, आपका प्रश्न है। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि न्यू बॉडी स्कैनर से मैंने बॉडी स्कैन किया था, उसमें विसरल फैट और मेटाबॉलिक पेज नहीं बता रहा है। बिल्कुल बता, आपके पास न, जो बॉडी स्कैनर है वो चेक करना पड़ेगा आपको, क्योंकि करीब करीब मैंने 100 नए बॉडी स्कैनर्स रैंडमली चेक किए हैं, तब मैं बता रहा है, तो वो आपको समझना पड़ेगा सर। नहीं सर, मैं उसी जगह मैं अपना खुद देखा, उनके पेरेंट्स को देखा, तो उनको बता रहा है एक पार्टिकुलर एक लड़की है 17 ईयर्स का। नहीं बताएगा, और बच्चों का नहीं दिखा है, बच्चों के लिए बॉडी स्कैनर यूज ही नहीं करना है। नहीं, इससे पहले सर मैं 1 महीना पहले पुराने मशीन से किया था, तो उनका बता रहा था, उनको 92 पर ये केजी वेट है इसका उनका। जवाब मैं यहाँ नहीं दे पाऊंगा कि वो क्यों नहीं बता रहा है, लेकिन मैं आपको इतना बता सकता हूँ, यहाँ ऊपर लिंक लिख दिया है, विकास कुमार जी थोड़ा सा पढ़ने की आदत डाल लें। ऊपर 7:32 पे लिंक मैंने भेजा हुआ है, वो आप कर सकते। तो वकील प्रसाद जी, इसमें मैं डायरेक्टली आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा। वो बॉडी स्कैनर अगर आपको, वैसे एज ए रूल हम ये सजेस्ट करते हैं कि 18 साल से कम के लोगों का बॉडी स्कैनिंग मत कीजिए। तो उस पे आप हमें उस तरह से वो करना पड़ेगा। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मेरे पास अवेलेबल नहीं है। अगर 18 से नीचे के आप कर रहे हैं, शायद हो सकता है वो ना दिखाया। जैसे आपने कहा कि बाकी लोगों का दिखा रहा है, वो तो कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम की बात है जो इस सेशन के बाहर का विषय है अपनी। विजय नारायणन जी, आप आइए। गुड मॉर्निंग सर। जी। एक छोटा सा इश्यू आ रहा था, चैलेंज आ रहा है। जब लोग को मैं बोलता हूँ ना, लाइक फॉर एग्जांपल एक कली को मैंने बायो एज सजेस्ट किया था, न्यूट्रीचार्ज बायो एज। अब क्या हुआ, फर्स्ट मंथ उन्होंने ले लिया,
एंड ही स्पोक विद द डॉक्टर आल्सो, डॉक्टर ने भी रेकमेंड किया अच्छा करके, ही वाज हैप्पी। लेकिन सेकेंड मंथ में जब लेने के टाइम आया तो उसने क्या किया, अमेजोन में चेक किया शायद ऑनलाइन में, वहाँ रेट बहुत कम आ रहा है यहाँ पे। डेफिनेटली मेरे से बोला, उससे शुरू किया, यार तुम वहाँ पे बहुत रेट कम आ रहा है, तुम इतना ऐसा बेच एमआरपी बेच रहे हो, ये बेच रहे हो। तो इन लोगों को मैं क्या कैसे बताऊं, कैसे मतलब हाउ टू कन्विंस देम? Okay, how to convince? Very good question and very practical question, which we all will face. So first of all, you tell them कि सर बिल्कुल सही है, रेट कम आ सकता है, क्योंकि दुनिया में दो तरह के लोग हैं। एक जो प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं किसी भी हाल में, दूसरे मतलब अपने फील्ड में न्यूट्रिशन की, दूसरे जो ग्राहक को स्वस्थ बनाना चाहते हैं। तो मैं दूसरी कैटेगरी में आता हूँ, और मैं जो आपको सलाह दे रहा हूँ वो सबकी कीमत है, और वो कीमत ये एमआरपी और उस प्राइस का डिफरेंस है जिस पे अमेजोन से आपको मिल रहा है। लेकिन आप ये तभी बता पाएंगे सर जब आप इस कोर्स में बताई हुई सारी चीजों को फॉलो कर रहे हैं। आप 315-27 फॉलो कर रहे हैं, आप रिश्ते का महत्व समझ रहे हैं, उनकी बाकी मदद कर रहे हैं, उनको बाकी एक्सरसाइज और हेल्थ और ये सब बारे में बात कर रहे हैं। तो उनको बोलिए सर बहुत सिंपल सी बात है, जैसे आपने कोई भी चीज है, मान लो वो आप 100 रुपए में दे रहे हैं और 85 रुपए में कहीं कोई और व्यक्ति उसको सस्ते में बेचना चाह रहा है। तो अब बोलिए सर आपके और मेरे रिश्ते की कीमत अगर 15 रुपए है, और अगर आप न्यूट्रीचार्ज बायोएज के बारे में बात करें तो 1500 रुपए एमआरपी, और मान लो उनको 1200 में मिल रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो सर ये मेरे सलाह की कीमत है, और मैं तो इतने में ही देता हूँ, मैं एक भी रुपया कम नहीं कर पाऊंगा। आपके पास स्वतंत्रता है अमेजोन से खरीदने की। एक सिंपल काम कीजिए, आप खरीदिए अमेजोन से, सलाह मैं आपको फ्री में दूंगा। जिस दिन आपको लगे अगले 2-4 दिन बाद कि आ, आपको मन में ही लगेगा कि शायद आपको मुझसे ही लेना चाहिए, क्योंकि मैं सलाह भी दे रहा हूँ तो उसकी कोई कीमत है, अमेजोन से कोई सलाह तो आने वाली नहीं है। खरीदने के बाद आप उसको उपयोग करें या घर में रख दें लेके, सिर्फ अमेजोन को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, ना अमेजोन आपसे पूछने वाला है। तो आपको उनको बोलिए सर आपको निर्णय सिर्फ ये लेना है कि ये 1500 और 1200 300 रुपए जो मैं आपको सुझाव दे रहा हूँ, या जो मैं आपसे रिश्ता आपको हेल्प कर रहा हूँ मतलब स्वस्थ बने रहने में, ये उसकी कीमत है। ये आप अदा करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, इतना ही आपको निर्णय लेना है। आप नहीं चाहते हैं तो मैं ये फ्री में आपको दूंगा, आप खरीदिए वहां से, सलाह मुझसे फ्री में लीजिए। और मैं विजय जी, आई कैन अश्योर यू, इफ यू डू दिस, maximum 2 or 3 months, that person, if he's still consuming, he'll come back to you. He'll be ashamed of himself. उनको खुद पे शर्म आएगी कि यार ये सलाह इस आदमी से ले रहा हूँ और खरीद कहीं और से रहा हूँ। अगर वो आपके पास दोबारा वापस आए, और आप तो ये सोच के करिए कि ये आप भलाई का काम कर रहे हैं, ये व्यक्ति वापस हो सकता है आए ना आए, चिंता मत करिए उसकी। अब अगर वो वापस आया तो दो बात पक्की है, वो कभी आपसे 1499 की बात नहीं करेगा, क्योंकि अब वो आपके पास वापस आ रहा है, आप तो छोड़ चुके हैं उसको, तो उसको लेना 1500 में ही पड़ेगा, पहली बात। और दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात, वो जिन लोगों को रेफर करेगा ना आपको, अगर तो उनको पहले ही बता देगा कि भाई ये सब इस तरह से काम करते हैं, ये छोड़ देंगे लेकिन अपने उसूलों के अगेंस्ट नहीं जाएंगे। तो एक बार, तो इसीलिए एक सेइंग है जिसपे मैं विश्वास करता हूँ, इंग्लिश और हिंदी दोनों में आप लोगों को बोलता हूँ। इंग्लिश में थोड़ा उसका मीनिंग सही आता है, आप लोग लिख लीजिए। इफ यू डोंट स्टैंड फॉर समथिंग यू विल फॉल फॉर एवरीथिंग। If you don't stand for something, you will fall for everything. मतलब आप कोई ना, अब किसी उसूल पे अगर खड़े नहीं रह पाए ना, अब किसी भी चीज के लिए आप खड़े नहीं रहेंगे तो हर चीज के लिए गिरते रहेंगे। तो यहाँ बता दीजिए कि मैं तो 1500 से कम में नहीं दे सकता। आप
ले लीजिए जहां से आपको मिलता है। ये 300 रुपये मेरे सलाह की कीमत है, और मुझे लगता है 1 महीने के 300 रुपये मुझे मिलने ही चाहिए, क्योंकि उतनी मेहनत मैं कर रहा हूँ। उनको बोलिए सर आप भी तो कुछ काम करते होंगे ना। तो आपका वो काम है, मेरा ये काम है, मेरा घर इससे चलता है, तो आप बताइए मैं कैसे करूँ। तो थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। आइए सियाराम से, अनम्यूट कर लीजिए सर। जी सर मैं एक आपसे हेल्प चाह रहा था सर, कि वो जो 3, 15, 27 कस्टमर फॉलोअप शीट था, उसको जी। काइंडली कर देंगे सर, मुझे भरना रहता है उसको। अच्छा, वो जो एक दिन दिखाई थी मैंने, यस, राइट। ओके, उसका फॉर्मेट मैं कोशिश करके आज ही भेज दूंगा, ग्रुप पे भेज देता हूँ जो यस, हमारे। मैं डायरी मेंटेन करता था सर, लेकिन कभी भूल होने लगती है, इसलिए उसको हाँ, नहीं नहीं, मैं याद से भेज, मैंने कहा था और मैं भूल गया भेजना। जी जी जी, मैं भेज देता हूँ याद से, आप तक पहुंच जाएगा। राइट सर, इधर के भी ग्रुप में लिख देंगे और भी जगहों पे भेज देंगे। अच्छा, राइट सर। और चीज है, प्रश्न तो मैं ये जो दोनों है जयंती जी और रूपाली जी, मैं प्रश्न आपके ले लूंगा। सिर्फ अगर कोई नए साथी ज्वाइन किए और बॉडी ये अपना कोर्स कैसे देखना है ये नहीं देखा हुआ है, तो सिर्फ वो वीडियो में 1 मिनट इसलिए दिखाना चाह रहा हूँ क्योंकि पिछली बार समय हो गया था और मैं भूल गया था दिखाना। तो मैं जस्ट 1 मिनट ये दिखा देता हूँ और फिर हम बचे हुए प्रश्न लेंगे। हजारों साथियों ने एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स यानी कि एएनसीसी ज्वाइन कर लिया है। आइए एएनसीसी कोर्स को देखने का सही तरीका एक बार फिर से समझते हैं। कोर्स को हमें कम से कम 4 बार देखना। कैसे? वैसे तो कई अध्याय 4 या 5 मिनट के ही हैं, लेकिन कुछ अध्याय थोड़े बड़े भी हैं। तो हमें एक बार में 4 से 5 मिनट तक का ही कोर्स देखना है। वो पहली बार हमें देखना है और सुनना है, फिर दोबारा शुरू से चालू करके 5 मिनट तक देखना और सुनना है। ये 2 बार हो गया, यानी कि 10 मिनट हो गए। फिर तीसरी बार में हम फिर से शुरू से चालू करें और पॉज कर करके नोट्स बनाए। जैसे हमने 30 सेकंड सुना, नोट्स बनाया, फिर वापस हमने थोड़ा सुना, नोट्स बनाया। इस तरह हम पूरे 5 मिनट कंप्लीट करें। ये करने में शायद हमें 12 से 15 मिनट का समय लग सकता है। अभी तक हम 3 बार कोर्स को देख चुके हैं। चौथी बार हमें फिर से उसी समय उन 5 मिनट का कोर्स देखना है और मिला लेना है कि नोट्स हमने पूरे बना लिए हैं या नहीं। इसके बाद 24 घंटे बाद एक बार और हमें ये 5 मिनट का कोर्स देखना है, मतलब एक रिवीजन हो जाता है। इस तरह से जब हम कोर्स देखते हैं तो हमें कोर्स में देखी हुई चीज लंबे समय तक याद रहती है। हाँ, एक बात जरूर ध्यान रखें, बहुत आवश्यक है, हर 5-7 दिन में, 10 दिन में जो आपने नोट्स बनाए हैं उसको रिवाइज करते रहें। इससे सीखी हुई कोई भी बात हम कभी भूलेंगे नहीं, और जो सबसे महत्वपूर्ण है, यानी ग्राहक के सामने इसको हम उपयोग में ला पाए, वो हम 100% कर पाएंगे। तभी इस कोर्स का उद्देश्य पूरा होगा, जब हम फील्ड में सीखी हुई बातों को उपयोग में लाएंगे और ग्राहकों को खुश कर पाएंगे और अपनी आमदनी बढ़ा पाएंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि कोर्स को देखने का ये तरीका अपनाएं और अपनी आमदनी बढ़ाएं। वो ये बताना इसलिए आवश्यक था क्योंकि कई बार कुछ नए साथी ज्वाइन करते हैं और उन्हें पता नहीं होता कि कोर्स देखना कैसे है। आइए जयंती। जी सर, नमस्कार। मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। मेरा एक सवाल था, एक डॉक्टर है, मैं एमपी छत्तीसगढ़ से बिलोंग कर रही हूँ। मेरा एक सवाल था, एक डॉक्टर है गांव का, प्राइवेट डॉक्टर, उसका बच्चा 12 साल का है। नहीं, उसको इस तरह के प्रश्न हम नहीं ले पाते हैं यहाँ पे जयंती जी।
यहाँ पे इस तरह का प्रश्न कोई पर्टिकुलर व्यक्ति को क्या सलाह देनी है वो इस सेशन के बाहर का विषय है। ये सेशन सिर्फ कोर्स रिलेटेड और बिजनेस रिलेटेड चीजों के लिए है, तो मैं आपसे यहाँ माफी नहीं दे चाहूंगा, इसका उत्तर मैं यहाँ नहीं दे पाऊंगा। ये आपको न्यूट्रीचार्ज के सेशन में इसका उत्तर मिलेगा, है ना? यहाँ पे हाँ, ये जो नियम बने हुए हैं इस सेशन के लिए उसके हिसाब से इसका उत्तर यहाँ नहीं दिया जा सकता, तो मेरे को माफ करना पड़ेगा आपको। आइए रूपाली जी। नमस्कार सर, जय सीएम, मेरा चार्ज न्यूट्रीचार्ज सर. न्यूट्रिशन काउन्सिलिंग कोर्स केल्यामुळे मला भरपूर फायदा मिळतोय आणि फील्डवर जसे जाते तसे मला त्याचे रेफरन्सही येत आहे, रेफर कस्टमर येतात आहे. पण एक प्रॉब्लेम असा येतोय की बुवा आजूबाजूचे जे लोक असतात ते काय करतात, निगेटिव्हिटी जास्त पसरून देतात की बुवा हिच्याकडनं गोळ्या घेऊ नका, किडण्यांना काय प्रॉब्लेम होणार, आम्ही गुगलवर सर्च करून घेतो. तर मग थोडंसं नर्व्हस सिस्टम येतं. बस बाकी नाही काही, तर एवढंच विचारायचं होतं सर. हे पहा, मराठीत पण उत्तर देतो आणि हिंदीमध्ये पण. चालेल सर. हे सगळं एकदम नॉर्मल आहे, हे होईलच. जेव्हा आपण काही चांगलं काम करायला जाऊ हे सगळं होईल. म्हणूनच जो आपला संबंध बनवायचा आहे ना आपल्या ग्राहिकाबरोबर, तो स्ट्रांग असला पाहिजे. रूपाली जी का प्रश्न ये है कि सब कुछ सही चल रहा है, वो जाती है लोगों तक और लोग सप्लीमेंट्स लेते भी हैं, लेकिन आस पड़ोस के लोग फिर उनको बोलते हैं कि ये सोच समझ के लीजिए, गूगल कर लीजिए, ये सब चीजें। तो कोई परेशान होने की जरूरत नहीं। पहली बात तो हम भी उनको खुद ही बोल सकते हैं कि जो मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ ये आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, और हम खुद पहले उसको करके रखें, देखे रखें कि भाई आप, तो उससे क्या है कि उनको आप दिखा पाएंगे, आप सर्च करेंगे तो इस तरह के रिजल्ट आएंगे, उसमें कुछ गलत नहीं है। तो लोग कुछ भी कहेंगे, लेकिन लोगों के कहने का असर कब होगा, जब हमारा रिश्ता मजबूत नहीं होगा तब। अगर हम सिर्फ सप्लीमेंट देके आ रहे हैं तब तो ये चैलेंज आ सकता है कि किसी और के बोलने पे वो वापस कर दे, लेकिन जब रिश्ता मजबूत है और फायदा उनको हो रहा है, किसी और के बोलने पे वो बंद भी नहीं करेगा और कुछ निगेटिव भी नहीं होगा, बल्कि आपको रेफरेंस मिलते रहेंगे। लेकिन यूजुअली उस तरह का रिश्ता बनाने में थोड़ा समय लगता है, वो एक दिन में नहीं होता है। तो थोड़ा सा हम धैर्य रखें और सही काम करते रहें, बिल्कुल करते रहें, जरूरी है बहुत, सही काम करना है। थँक्यू सर. बनीकर सिराज जी आप आइए। बात करिए आपसे। आवाज आ रही है सर मेरी? जी आवाज आ रही है, थोड़ी स्पष्टता कम है लेकिन आवाज आ रही है, बोलिए। सर जी, जैसे अभी बात की है कि लोगों को देने के बाद जो हम लोग जो है वो कर लेते हैं, जैसे अभी बताया भाई ने सवाल कि हम सप्लीमेंट ले आ सकते हैं, लेने के बाद जो है लोग जो है कुछ न कुछ बोलते हैं। तो आप जैसे बताएं सेवा का भाव, मेरे साथ भी 2-3 जगह है ऐसी, इसलिए जरा मेरा बोलने के लिए मिलता है। तो ऐसा है यहाँ पर आप जो बोलते रहते हैं उसका भाव रखता है, खिदमत पर नियत रखकर काम करना है। तो हम मिशन और विजन हमारा यही रखना चाहिए। तो मुझको उसकी बात याद आ रही थी, इसलिए मेरा था बोलने के लिए। और अभी रूपाली जी बात बोलने देता है कि हमको नेगेटिविटी से सोचना चाहिए, हमें पॉजिटिविटी सोचना चाहिए और अच्छाई का सोचना चाहिए सर। ये बात मुझको बोलना चाहा और सर बिल्कुल सही बहुत कहा, शुक्रिया सर। थैंक यू। बिल्कुल आपने बहुत सही कहा कि हमें निगेटिविटी पे फोकस नहीं करना चाहिए, हमें पॉजिटिव चीजों पे सोचना चाहिए। और रिजल्ट पक्का आएंगे। दुनिया में लोगों को आवश्यकता है, बहुत आवश्यकता है, मतलब स्वस्थ रहने की भी, और उससे ज्यादा बड़ी आवश्यकता है अच्छे लोगों के साथ रहने की। आज दुनिया का जो इकलौता सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो अकेलापन है। लोगों के पास
कहने के लिए तो बहुत सारे लोग हैं, परिवार बड़ा होगा, सब कुछ होगा, लेकिन लोग वैसे अकेले हो चुके हैं। आप किसी से अपने मन की बात नहीं कर पाते हैं, किसी पे भरोसा नहीं कर पाते हैं, ये नहीं समझ में आता है कि आ, कैसे किसी से मदद मांगे, मदद मांगने में शर्म आती है। ये सारी प्रैक्टिकल चैलेंजेस है जो दुनिया में लोग फेस कर रहे हैं, और ये सब का समाधान हम दे सकते हैं। तो सभी लोगों को इस पे काम करना चाहिए, अच्छे मन से करते रहिए, रिजल्ट जरूर आएंगे। और एक बात जो आप सब लोग ध्यान रखें, मेरे ख्याल से मैक्सिमम लोगों ने जो यहाँ मुझे दिख रहे हैं शायद एक्सपर्टिफाई लॉयल्टी पार्टनर वो बन चुके हैं, लेकिन जो लोग नहीं बने हैं वो कृपया बन जाइए, ताकि आप जो भी रेफरेंस आप देंगे तो आपको जो है वो रेफरल फीस मिलने लगेगी, तो एक आमदनी बढ़ने का जरिया हो जाएगा। और मैं आपको एक शेयर कर रहा हूँ कुछ, ये वाला मैसेज आप लोगों तक आ जाएगा, इसको आप लोगों तक पहुंचा सकते हैं। बहुत फायदा हो रहा है कुछ लोगों को इन चीज़ों से। तो ये मैं आप लोगों के बीच में एक बार दिखा देता हूँ, बस मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिए। तो ये कम्युनिकेशन आप लोगों तक आ भी जाएगा अभी, इसको आप तक भिजवा भी दीजिए। ये जो आपको यहाँ नज़र आ रहा है स्क्रीन पे, तो ये सोशल मीडिया कोर्स अब मात्र 100 रुपये महीने पे अवेलेबल है। आप लोग अगर इसको लोगों तक लेके जाइए, अपनी टीम तक लेके जाइए, एक्सपर्टिफाई लॉयल्टी पार्टनर बनिए। उसके लिए जो करना है वो आपको पता है, चाहे तो मैं एक बार बता सकता हूँ। और ये कोर्स अगर आप लोग इसको आपकी टीम के साथ ही करेंगे, उनको फायदा ये होगा कि धीरे धीरे उनको बिजनेस मिलने लगेगा सोशल मीडिया के माध्यम से, जो बताया जा रहा है उसको फॉलो करके। और आपको 300 रुपये रेफरल फीस इस पे मिलेगी। तो ये जो कोर्स है, अगर आपने स्वयं नहीं किया है तो स्वयं ज्वाइन कीजिए, और लोगों तक आप इसको लेके जाइए। एक्सपर्टिफाई लॉयल्टी पार्टनर बनने के लिए क्या करना है वो मैं आपको 1 मिनट फिर भी दिखा देता हूँ। हमारे पास 1-2 मिनट का समय है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपको दिखा पाऊँ। तो सिर्फ फॉर्म भरना है, जिसको भी आवश्यकता है, जिसने अभी तक नहीं भरा है वो यहाँ पे अगर अपना नंबर लिख देंगे तो ये फॉर्म आपको यहाँ से भेज दिया जाएगा, और एज एक्सपर्टिफाई लॉयल्टी पार्टनर आप काम शुरू कर सकते हैं। तो यह है कि एक्सपर्टिफाई लॉयल्टी पार्टनर का जो ऑफर है वो ये है कि आपको, आप में से हर कोई बन सकते हैं जिन्होंने एडवांस सॉल्यूशन काउंसलिंग को ज्वाइन कर लिया है, तो आप सबको इस बन सकते हैं। आपको सिर्फ रेफरल फीस पाने के लिए दो ही बातें करनी है। 3 महीने में आपको एग्जाम पास करनी है एनसीसी की, और आपको 3 लोगों को कोर्स पे रेफर करना है, एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स।
तो ऐसा करने से ये यहाँ पे एक फॉर्म आपको भेज दिया जाएगा, जो आपको भर के व्हाट्सएप करना है। उस फॉर्म के नीचे व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है, बस उतना करेंगे तो क्या होगा, एक जैसे मैंने कहा ना आपको कि एक नई अर्निंग अपनी शुरू हो जाएगी। एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स की इस तरह का फीस स्ट्रक्चर है, अभी डिस्काउंट्स अवेलेबल हैं, और ये आपको रेफरल फीस मिलने लगेगी। किसी को आपने 1000 रुपये का इंस्टॉलमेंट भरा तो 150 रुपये, अगर कोई 3600 रुपये और 2400 पे कर रहा है तो 3600 भरा तो 500 रुपये मिलेंगे, 2400 पे फिर 500 रुपये मिलेंगे। वैसे ही अगर कोई 6000 रुपये भर रहा है तो एक ही बार 1000 रुपये मिल जाएंगे। तो ये एक अच्छा आमदनी बढ़ाने का तरीका हो सकता है, बिजनेस बढ़ाने का। और हम लोगों को एक सिंपल बात बता सकते हैं, मैं यहाँ आपको जो एक सिंपल सी चीज दिखाना चाह रहा हूँ, कि लोगों को ये मत बोलिए कि ये फ्री का इन्वेस्टमेंट है या ये बिजनेस ऐसे ही शुरू हो जाता है। लोगों को बताइए कि भाई 15,000 रुपये इन्वेस्ट करने पड़ेंगे ये बिजनेस को सीखने के लिए। बॉडी स्कैनर कोर्स और 5,000 रुपये का वर्किंग कैपिटल। इस तरह से जब आप बात करना शुरू करेंगे तो नए लोग भी आपके नेटवर्क में जुड़ेंगे, वो सीख के आएंगे तो बिजनेस भी अच्छा करेंगे। तो लोगों को आप उनको मदद कर पाएंगे उनकी जिंदगी को और आगे बढ़ने। तो आप में से जिन साथियों ने नहीं किया है वो अपना नंबर यहाँ पे डाल सकते हैं, आपको ये फॉर्म भेज दिया जाएगा। चलिए हम फिर मिलेंगे गुरुवार को सुबह 7 बजे। तब तक के लिए जो सीखा है उसको उपयोग में लाइए और बेस्ट ऑफ लक। बहुत बहुत धन्यवाद।